people here are really nice. It was an amazing. बहुत ही सही होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके. हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है मेरा श्रीलंका में थर्ड डे एंड अभी इस वक्त मैं कैंडी में हूँ अपने होटल में एंड आई एम ट्रांसफरिंग टू two places today. Actually, I'm going to stay in Ella, but in between, I'm also going to go to Nuwara Elia. So, Nuwara Elia में आज because Diwali है and happy Diwali to everyone. I know it's been celebrated, but still. Okay, so आज हम जा रहे हैं, मतलब आज मैं जाऊँगी, अभी मैं अपना breakfast वगैरह करके and then I have a train from Kandy. 9:40 की ट्रेन है मेरी and it's 8:12 right now. So जो ट्रेन है वो वैसे तो डायरेक्ट एला जाती है, बट आई एम गोना टेक अ पिट स्टॉप इन नुआरा एलिया. और वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेम्पल है विच इज़ सीता अमन टेम्पल, जो है जो हमारी रामायणा में जो जहाँ पे सीता जी को रखा गया था, रावण ने जहाँ सीता जी को रखा था अपनी वो अशोक वाटिका जहाँ उन्होंने बनाई थी, तो वो टेम्पल है वो. तो वहाँ पे अब एक प्रॉपर कहते हैं कि लक्ष्मण राम और क्या बोलते हैं सीता जी का जो है वो एक प्रॉपर टेम्पल बनाया हुआ है. सो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पे बोलते हैं कि और भी बहुत कुछ है. सो आई once I go there, then I'll explain and I'll tell what exactly it is. So see you in a bit and I'll show you a little bit of the train ride journey also because it's going to be really exciting. बहुत ही beautiful वो है. जिस दिन मैं कोलंबो से कैंडी आ रही थी I could not see because I was so tired. पूरा 2 रात से एक तरह से मैं सोई नहीं थी. So it was pretty tiring, but and if possible I'm not sure अगर आपको वो सामने दिख रहा है तो वो है यहाँ का वाइट बुद्धा जो है टेम्पल एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. लाइक बहुत सारी जगह से दिखता है ये. तो जैसे शिमला में जो हमारा जाखू टेम्पल के हनुमान जी हैं वो दिखते हैं, वैसे यहाँ पे बुद्धा जी दिखते हैं. सो सी यू इन अ बिट. ओके, सो ये था मेरा स्टे जहाँ पे मैंने स्टे किया था, होटल लेकफील्ड. एंड द पीपल हियर आर रियली नाइस. इट वाज एन अमेजिंग स्टे आई हैड. दे वर रियली हेल्पफुल एंड वेरी पोलाइट. द हॉस्पिटैलिटी वाज अमेजिंग. आई जनरली डू नॉट लाइक आई डोंट गिव रिव्यूज़ बिफोर आई चेक इन एंड मतलब चेक इन के टाइम पे. सो राइट नाउ आई एम गिविंग द रिव्यूज़ एंड इट वाज अमेजिंग. आई मीन the people were really amazing. बहुत ही अच्छे थे. So किसी को आना हो तो they can come होटल लेकफील्ड and it's just 1.5-2 kilometers from the city center. स्टेशन पे ना इस तरह से रहता है. ये टाइम है 9:40 की ट्रेन है मेरी और ये है ट्रेन स्टेशन. आई मीन नो ओके मैं इस वक्त जो है वो अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ. एंड ऑनेस्टली लाइक वन रिव्यू, मतलब ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना भाई, ये बहुत ही सही होते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके. सही उनको बड़े बड़े बैकपैक पकड़ा रखे हैं, खुद भी बैकपैक्स पकड़ के और मस्त चले हुए हैं. एक्सप्लोर कर गए. किसी भी बच्चे के हाथ में आपको फ़ोन आईपैड और ये सब नहीं दिखेगा. सो इट्स वेरी गुड. मुझे जो है ट्रेन मिल चुकी है एंड दिस इज़ मेरे पास 2 सीट्स हैं. सो एक इस साइड है और एक दूसरी वाली साइड है. एक 19 है और एक 20 है. सो टेक्निकली एक 19 यहाँ पे और 20 उधर है. सो मुझे जहाँ भी दिखेंगे मैं उस साइड बैठ जाऊँगी. American particular 오히 기다렸습니다. 하루들은 예과 반가운 엘레 데모 and button attention please.
Only passengers with special tickets reserved for जैसे ही ट्रेन कैंडी से निकली मुझे समझ आ गया कि इस जर्नी को दुनिया की मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड्स में क्यों काउंट किया जाता है। हर तरफ टी प्लांटेशंस, पहाड़ और बादलों से घिरे हुए व्यूज़, और हर मिनट लग रहा था जैसे किसी पोस्टकार्ड के बीच में गुजर रही हूँ। मैं कभी ट्रेन के डोर पर खड़ी होकर ठंडी हवा को महसूस कर रही थी, तो कभी विंडो के पास बैठकर बाहर के खूबसूरत नज़ारों को बस चुपचाप एंजॉय कर रही थी। इस जर्नी की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ किसी चीज़ की जल्दी नहीं थी, बस ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी और मैं हर एक मोमेंट को जी रही थी। लेकिन इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच भी मेरे दिल में एक और एक्साइटमेंट चल रही थी। मेरा इंतज़ार था नानू ओया पहुँचने का, क्योंकि वहाँ से हमें सीता अमन टेम्पल जाना था। बचपन से रामायण की जो कहानियाँ सुनी थी उनसे जुड़ी हुई उस जगह को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। बस इसी एक्साइटमेंट और खुशी के साथ ये ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी हमें धीरे धीरे नानू ओया की तरफ ले जा रही थी। Stars and the moon teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. पहुंच गई हूँ नानू ओया रेलवे स्टेशन एंड नेक्स्ट जस्ट द टेम्पल एंड वी गो। ओके, मुझे मिल गया है ऑटो जस्ट आउटसाइड ऑफ द ट्रेन स्टेशन एंड मैं अभी जा रही हूँ सीता अमन टेम्पल। कैंडी टू एला ट्रेन जर्नी को दुनिया की मोस्ट सीनिक ट्रेन राइड्स में से एक माना जाता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि इस जर्नी के बीच एक ऐसी जगह ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी जो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं जबकि रामायण की हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। और मैं पहुंच गई सीता अमन टेम्पल। ये टेम्पल श्रीलंका के उन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक है जिसे रामायण ट्रेल का एक हिस्सा माना जाता है। कहते हैं कि इसी जगह के आसपास माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा था। कहते हैं कि हनुमान जी भी सीता माता से पहली बार यहीं मिले थे और श्री राम की अंगूठी देकर उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि वो ज़रूर आएंगे उन्हें वापस ले जाने के लिए। टेम्पल के पास एक बड़ा सा पत्थर है जो लोगों का मानना है कि उस पर हनुमान जी के पैरों का निशान है। चाहे आप इन बातों को आस्था के रूप में देखें या इतिहास के रूप में, लेकिन इस जगह का स्पिरिचुअल ऑरा सच में महसूस किया जा सकता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट देखना नहीं था, इस जगह से जुड़ी कहानियों को सुनते हुए और यहाँ खड़े होकर उन पलों को इमेजिन करना एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस था। कभी कभी कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती। थोड़ी देर यहाँ स्पेंड करने के बाद मैं वापस नानू ओया रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी और अब टाइम था कंटिन्यू करने का अपनी जर्नी का, जो थी जर्नी का दूसरा हिस्सा शुरू करने का, नानू ओया से एला तक का सफ़र। बहुत लोग कहते हैं कि पूरी ट्रेन जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रेच यही है, और इसे खुद एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे भी समझ आ गया कि ऐसा क्यों कहा जाता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे नज़ारे भी बदलते जा रहे थे। कभी दूर तक फैली हुई टी प्लांटेशंस, कभी बादलों से घिरे पहाड़, कभी गहरी घाटियाँ और बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स। हर कुछ मिनट बाद लगता था जैसे एक नया सीन शुरू हो गया है। ये सिर्फ एक ट्रेन राइड नहीं थी, it's an experience that stays with you long after the journey ends.
अगर आप श्रीलंका ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कैंडी टू एला ट्रेन राइड को अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर ऐड करना। ट्रस्ट मी, पिक्चर्स और वीडियोस ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन इस जर्नी को अपनी आंखों से देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। और इसी अनफॉरगेटेबल जर्नी के साथ मैं फाइनली पहुंच गई एला, जहां मेरा नेक्स्ट एडवेंचर मेरा वेट कर रहा था। Roots stretch deep, When was the last time? the earth's gentle sigh